सकता हूँ आईबीएस में क्योंकि अभी आप मेरे को यहाँ पे 3 टाइम दे रहे हो। हाँ, जो ये सौंफ पानी, सौंफ और मिश्री। हाँ जी 3 टाइम, बट ये मेरे लिए 3 टाइम घर पे तो पॉसिबल हो बजाय होगा, लेकिन अगर मैं कहीं जैसे ट्रेवल कर रहे हैं तो जनरली क्या होता है कि सौंफ और मिश्री बहुत इजी है। सौंफ और मिश्री क्यों, मैं कहता हूँ आंवला और मिश्री भी बहुत इजी है। आंवला मिश्री अपने को 3 बार तो लेना नहीं है, आंवला मिश्री तो 1 बार लेना है। अच्छा, आंवला और मिश्री जो है ये खाली पेट 1 बार लेना है मॉर्निंग में, 1 बार मोशन जाने के बाद। आंवला जनरली लोग कहते हैं कि आंवला एसिडिटी बढ़ाता है, आंवला एसिडिटी बढ़ाता नहीं। आंवला की रसायन तो एंटासिड माना जाता है। पानी के साथ में लेना है 1 गिलास। हाँ, 1 गिलास पानी में आप आंवला और मिश्री मिला हुआ पाउडर लगभग 1 से 1.5 चम्मच मिला के ले। ओके, ठीक है, जिसमें लगभग आधा पौन चम्मच तो होगा आंवले का पाउडर और लगभग सम भाग में मिला दो आप। आंवला 500 ग्राम और 500 ग्राम मिश्री मिला करके 1 किलो बना के रख लो। जब भी आप जैसे 3 दिन के लिए ट्रेवल कर रहे हैं तो आप एक छोटी डब्बी में आंवला मिश्री का पाउडर लिए जाओ। आप सवेरे सवेरे 1 बार ही तो लेना है। और सौंफ और मिश्री का भी पाउडर बना के ग्राइंड करके बन के रख लो। कांच के डब्बे रखो, कांच के डब्बे में आराम से स्टोर करके रखो। मेरे को ये सौंफ, जीरा, धनिया का पाउडर बताया। हाँ, ये जो है ये डाइजेस्टिव है, तो ये मैं कब ले सकता हूँ नाइट में? इनको अपन एक तो शाम के खाने के लगभग 1 घंटे के बाद ले लें। सौंफ, धनिया और जीरा तीनों चीजों को सम भाग में मिला लेना है बराबर मात्रा में और मिला करके पाउडर बना के रख लीजिए। इसको आप पानी के साथ में 1 चम्मच ले लीजिए। तो ये भी काफी इफेक्टिव है। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट ही हैं, बहुत बढ़िया इनके नेचर हैं, फाइटोकेमिकल्स इनमें अच्छे होते हैं। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट से मेरे को मिल्क प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट बिल्कुल गोल रहेंगे आपके। मिल्क तो बिल्कुल ही दूर है, और दूध से बनी, मावे से बनी मिठाइयां जो हैं वो भी आपको बिल्कुल ही नहीं लेनी है। अच्छा, केवल छाछ का उपयोग किया जा सकता है। छाछ इसलिए क्योंकि छाछ में प्रोबायोटिक होते हैं। आप 3 बार ले लें, 4 बार ले लें, चलेगा। लेकिन शाम को 4 बजे के पहले पहले पूरा कर दें, बिफोर 4। हाँ, ठीक है। तो ये आपका छाछ का हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। एक थेरेपिस्ट थी से मेरी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में यहाँ पे, उससे मुझे कौन सी थेरेपीज में, जैसे इस समस्या के लिए थेरेपी में सबसे बढ़िया थेरेपी रहती है मिट्टी की पट्टी। तो मिट्टी की पट्टी घर में हो जाएगी। अगर नहीं हो पाए तो फिर एक मोटा सा गीला तौलिया ठंडे पानी में गीला करके फिर पेट पे 20 से 30 मिनट के लिए लगा के छोड़ दीजिए। गरम के साथ में गरम और ठंडा दोनों मिक्स। गरम ठंडा जो है वो अलग है। गरम ठंडा जो है वो 2 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा है। उसमें गर्म पानी की थैली और गीले कपड़े का करना पड़ेगा। तो अगर मिट्टी की पट्टी आपसे हो पा रही है तो फिर आप इसको पहले कर सकते हैं। पहले गरम ठंडा से किया और उसके बाद मिट्टी की पट्टी कर ली। मिट्टी की पट्टी पॉसिबल नहीं हो, अगर मिट्टी की पट्टी जैसे पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो हम देख सकते हैं कि पहले गरम ठंडा सेक कर लिया और गरम ठंडा सेक करने के बाद वो ठंडा कपड़ा 30 मिनट के लिए, गरम ठंडा तो 2:1:5 टाइम्स हो गया, और फिर गीला कपड़ा 30 मिनट के लिए रख दीजिए। 2 मिनट हॉट, 1 मिनट कोल्ड इनटू 5 टाइम्स, तो ये टोटल 15 मिनट का हो गया। ओके, ठीक है। और इसके बाद लगभग 20 से 30 मिनट के लिए ठंडे पानी का गीला कपड़ा, जस्ट उसके बाद में। हाँ, जस्ट उसके बाद में। अच्छा, तो ये जो है गर्म ठंडे से खून की चाल बढ़ जाएगी, मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की पावर है वो ठीक हो जाएगी, और उसके बाद जो गर्मी बढ़ेगी गर्म की वजह से, उसको लगातार ठंडा कपड़ा रख के आपने ठंडा कर दिया। तो टोन बढ़ जाएगी हाथों की। और टब के अंदर बैठना है, ठंडा कटी स्नान। अगर जैसे अपने इसको खाली पेट करेंगे, खाली पेट का मतलब है या तो आप बिना कुछ खाए करिए या फिर खाने के कम से कम 2 से ढाई घंटे के बाद करिए। अगर पेट भारी लग रहा है, आपने जैसे खाने में कुछ भारी खा दिया है, तो लगभग 3 से 3.5 घंटे के बाद करिए। तो मतलब पेट हल्का लगे उसके बाद तो करना है। इवनिंग में 4-5 बजे के 5 बजे आराम से कर सकते हैं। 5 बजे मतलब डिनर के पहले हो गया, और लंच जो है वो आपका 12:30 बजे के आसपास हो जाता है। 1 बजे मैक्सिमम हो जाना चाहिए। सुबह कर सकते हैं, ये सवेरे कर गरम ठंडा सेक और मिट्टी की पट्टी या फिर गीला कपड़ा, खाली पेट में, ये बिल्कुल खाली पेट करना है। और सर नाइट में एक वो होता है ना, ये गरम टब के अंदर पैर रख के अपन गुनगुना पानी में पैर, तो गुनगुने पानी में पैर जो है वो बहुत कंपलसरी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये नींद के साथ बड़ा डिस्टर्बेंस आता है इसके साथ। तो अगर आपकी नींद ठीक है तो आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, और अगर जैसे इसके साथ नींद भी डिस्टर्ब रहती है या स्लीप जो है पैटर्न पूरे नहीं हो पा रहे हैं तरीके से, ड्रीमी स्लीप है, सपने बहुत आते हैं, ऐसे कंडीशन में आप गुनगुने पानी में पैर रात को सोने के पहले 10 मिनट के लिए, और नाक में गाय का घी
ये अच्छे तरीके से डाल के नाक पे मालिश करके फिर सोएंगे, वो ठीक रहेगा। सर नाइट में सोने से पहले ठंडी थैली जो आप बताते हो रखनी होती है पेट पे बर्फ का, अगर जैसे अपने को ऐसा लग रहा है कि पेट भारी और गर्म लग रहा है, अगर गर्म लग रहा है तो बर्फ का सेक किया जा सकता है। वो एंटासिड है, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस जब होगी ना, बहुत एसिडिक रिएक्शंस आ रहे हैं, हाइपर सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड्स, जहां अम्ल ज्यादा निकल रहा है आमाशय में, ऐसे समय में आप बर्फ की सिकाई कर सकते हैं लगभग 10 मिनट के लिए, अदरवाइज जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये जो भी चीजें हैं ना, इनको स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करेंगे, साथ में एक्सरसाइजेस जरूर रहेंगी। हाँ बिल्कुल। एक्सरसाइजेस में अपन कम से कम 40 मिनट टहलना। अब ये 40 मिनट टहलना कैसे होगा? 40 मिनट टहलने में आप ये मान लेना कि आपको ना तो किसी के साथ टहलना है और मुंह में पानी भर के टहलना है। मुंह में पानी भर के टहल लेंगे तो फिर आपके सारे काम पूरे हो गए, ना तो आप किसी से बोलेंगे, ना बात करेंगे, ना मुंह से सांस भर पाएंगे। सुबह के टाइम, सवेरे के टाइम पे मैं तो कहता हूं शाम को भी अगर आप टहलते हैं तो मुंह में पानी भर के ही टहलिए, क्योंकि टहलने के बहाने जो हम टाइम वेस्ट करते हैं ना, वो खत्म हो जाएगा इससे। आप बिल्कुल बिल्कुल बात करते हैं तो सब टहलने का बर्बादी हो जाता है, सांस भी कम हो जाती है डेफिनेटली। तो जब आप टहल करके आप शारीरिक रूप से फायदा लेना चाह रहे हो, तो शारीरिक रूप से फायदा तो तभी मिलेगा जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सही तरीके से, ब्रीदिंग पैटर्न सही चल रहा होगा। कोई छोटे से आसन या फिर कोई व्यायाम करता है ना, तो उसमें ब्रीदिंग का ध्यान रखना पड़ता है, तो टहलना भी तो व्यायाम ही है। अब टहलने में ब्रीदिंग का ध्यान रखे बना हम लगातार बोले हुए टहलते जा रहे हैं, तो फिर वो बेकार है। इसलिए टहलने में बिल्कुल नहीं बोलना है, मुंह में पानी भर के टहलना है। प्राणायाम जो आपके पूरे के पूरे गट पर ब्रीदिंग, 20 मिनट में हाँ, अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग, ये कंपलसरी कर दो। अगर ये रेगुलर हो जाएगा ना, तो डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया, ट्रीटमेंट हो ही गया, डाइट का आपने ध्यान रख लिया, एसिड ना बढ़े इसके लिए एक तो भारी मत खाइए और एक विचार भारी मत करिए। विचार भारी अगर होते हैं ना, लगातार तनाव में है, तो फिर दिक्कत होती है। ये एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी में करवा लूं? नहीं, जरूरत नहीं है। अभी अपन जो जैसे अपन ने ऑलमोस्ट सारी चीजें ले ली, तो अब अपन इसके फॉलो अप को फॉलो करें, केवल टेस्ट करा के कंफर्म करने की कोई खास ऐसी जरूरत नहीं। ऐसा है कि इसके साथ में जैसे कि मैं ये 2 महीने 3 महीने फॉलो करने वाला हूँ, हाँ, तो मुझे साथ में कुछ मेडिसिन, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कुछ भी इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे लिए? देखिए ऐसा है कि ये फिर आयुर्वेदिक के लिए बोलते हैं कि तुम्हें तो वैसे ही इतनी ज्यादा गर्मी है, अगर हाँ, कोई रस भस्म वगैरह अभी नहीं ली जा सकती। इसमें जर्नल जो काम करेगा ना, वो होता है जैसे अपने को एसिड रिलीज को थोड़ा कम करना है। एसिड रिलीज कम करना है तो जर्नल पीपीआईज जो आते हैं, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, वो गैस्ट्रिक सीक्रेशन को ही जो है ना, वो एसिड सीक्रेशन को थोड़ा सा कम करने का काम करते हैं। तो आप एक तो वो ले लो सवेरे सवेरे। कौन सी चीज में आती है वाली? एलोपैथी, होम्योपैथी, क्या है? एलोपैथी में ही ले लो फिर आप। एलोपैथी जैसे अपन ने तो यहाँ तो आयुर्वेद में तो अपन ने जो आंवला मिश्री लिया हुआ है, वो बेसिकली गैस्ट्रिक सीक्रेशन कम, मतलब एसिड सीक्रेशन कम करने के काम करता है। कंटिन्यू रहेगा 3 महीने, वो रेगुलर रखो, रेगुलर रखूंगा सर, मतलब बहुत बढ़िया है वो सब कुछ मन रहेगा रेगुलर। आपको ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे कि महीने 1.5 महीने आप फॉलो कर लो, अगर 21 दिन के 2 सेटअप पूरे हो जाते हैं आपके, ऑलमोस्ट आपको तब तक आराम हो जाएगा। सर आई मेड माई माइंड, मैं 3 महीने के लिए मैं कंप्लीट मैंने छुट्टी ले ली मेरे काम से, मेरी फैक्ट्रीज के मैंने ताले लगवा दिए कहीं नहीं जा रहा। मेरे फादर ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले खुद हाथ ट्रीट हो आप, उसके बाद में मतलब कि तुम फोकस करो। क्यों, मुझे पता है कि आगे का 30 साल मतलब कि ये सेम सफर करना है, या 3 महीने के अंदर मतलब कि मुझे सही होना। बिल्कुल, अपने यहाँ देखा ही है कि पेशेंट्स कितने ज्यादा परेशान है। कोई 10 साल से परेशान है, कोई 20 साल से परेशान है, 3 दिन बाद आ रहे हैं बेचारे, आ रहे हैं जितनी बार आ रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, बट आपके जाने के बाद घर जाने के बाद फॉलो नहीं हो पा रहा। अगर फॉलो नहीं होगा तो डेफिनेटली वही फॉलो तो करना है। बस इतना डाउट चल रहा है मेरे हमेशा दिमाग में रहता है कि क्या मैं 3 महीने में कंप्लीट सही हो जाऊं? डेफिनेटली बिल्कुल हो जाएंगे, मतलब इसमें संशय नहीं है। और ये इसलिए नहीं बोला जा रहा कि भाई चलो मैं बोल दूं कुछ भी ऐसे ही, तो कुछ भी नहीं। अपन ने देखा है, मैं यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ, और 20 साल में लगभग यहाँ, क्योंकि आईपीडी है यहाँ, तो कोई आता है 10 दिन भर्ती रहता है, तो अगर एक आदमी 10 दिन यहाँ भर्ती रहकर जा रहा है और वो दोबारा आ रहा है, तो डेफिनेटली रूटीन काम तो कर रहा है। और मैंने कोई 2, 5, 10 हजार पेशेंट नहीं देखे हैं, मैंने तो कई हजार पेशेंट देखे हैं। तो उनके बिहाफ पर जो बोला जाता है ना, डेफिनेटली आराम होगा। उनको कुछ काम कर रहा है तो वो आपका ये जो मोटिवेशनल जो आपके थॉट्स हैं वो काम करते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये चीजें अपन उधर भी अपन घर पे फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। These are very easy things.
बहुत इजी है, कुछ ऐसे है ही नहीं ऐसा जो फॉलो नहीं हो पाए। लेकिन जो आपकी किसी को 5 मिनट भी आदत मिल जाते हैं तो वो बंदा पूरे एक दिन 24 आ रहे में completely मैं सही हूँ। हाँ, तो वो चीजें हो गई सर। थैंक यू। तो सर ये